नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा की आवाज पर। साथियों, आज की वीडियो में हम कुछ मन को सुकून देने वाली बातों को सुनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी हैं, क्योंकि यही हमें सिखाती हैं कि हमारे लिए सही क्या है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो फिर ईश्वर भी हमें ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता जिसका कोई हल ही ना हो। रिश्ते बिजली की तरह होते हैं। गलत संबंध आपको जीवन भर झटके देते रहेंगे, लेकिन सही संबंध आपके जीवन में उजाला भर देंगे। जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं होता। दुनिया आपके गिरने का इंतजार करती है, लेकिन उठना सिर्फ आपका काम है और यही आपकी ताकत है। अगर कर्म पे भरोसा और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी खराब क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिलेगा। याद रहे, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल व हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सिर्फ दो लोग ही आपको समझ सकते हैं, एक वो जो आपके जैसे हालात से गुजर चुका हो और दूसरा वो जो आपसे बेपनाह प्यार करता हो। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता ना, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर इंसान की यात्रा और संघर्ष अलग होते हैं। धैर्य और मेहनत का फल भले देर से मिले, लेकिन वो फल हमेशा मीठा और टिकाऊ होता है। खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं है, ये तो एक निर्णय है जो हम रोज लेते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन को सरलता से जियो। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख यानी कि वसंत और पतझड़ साथ साथ चलते हैं। अगर वसंत हमेशा नहीं रहता तो पतझड़ हमेशा कैसे रहेगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती है। जिंदगी में किसी भी चीज पर भूल कर भी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर में जाना है या अर्थी पर। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा।
तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटने चाहिए। हमेशा उन लोगों पर ध्यान दें जो आपकी खुशी से खुश होते हैं और आपके दुख से दुखी होते हैं। वे ही लोग हैं जो आपके हृदय में विशेष स्थान पाने के हकदार हैं। दोस्तों, घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास समय ही ना बचे। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं है। केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। लोग क्या सोचेंगे ये तुम मत सोचो, क्योंकि लोग वही सोचते हैं जो उनकी सोच होती है। वो सोच अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। तुम स्वयं के बारे में सोचो, क्योंकि लोगों की सोच उनके नजरिए के अनुसार होती है। गहरी सांस लें और एक नई शुरुआत करें, क्योंकि जो हुआ था वह अब आवश्यक नहीं है, जो अब होगा वह आवश्यक है। जब जीवन में संकट आता है तो मनुष्य दोष खोजने निकल पड़ता है। कभी वास्तु दोष, कभी पितृदोष, तो कभी शनि की छाया। पर अफसोस, अपने ही भीतर छिपे दोषों को देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। वास्तव में सबसे बड़ा दोष वही है जिसे हम स्वीकार नहीं करते। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जो आज तक कोई समझ न पाया है। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न आंसू। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। खूबसूरत होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी के खास होने का भ्रम न पाले। आपको पाकर भी लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। यह बात सभी जगह लागू होती है, फिर चाहे वो घर गृहस्थी हो या ऑफिस का कर्मचारी। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। परिस्थितियों की सदा अपने पक्ष में होने की कामना नहीं की जा सकती, क्योंकि दुनिया केवल हमारे अकेले के लिए नहीं बनी। दोस्तों, ये कलयुग है। यहाँ पर दूसरे की तकलीफ को लोग कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी तकलीफ को परीक्षा। और हमेशा याद रखना कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। दोस्तों,
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दूसरों की बातों से जीवन में मन को दुखी मत करो। लोग क्या सोचते हैं यह उनका कर्म है, तुम क्या करते हो ये तुम्हारा धर्म है। दुनिया में सब तुम्हें पसंद करें ये संभव नहीं। लोगों की बातों में ध्यान दोगे तो जीवन भर उलझते रहोगे। सच की राह पर चलने वाला मनुष्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन जब सुख आएगा तब उससे सुखी कोई नहीं। इसलिए हमेशा धर्म की राह पर चलो। किसी की बात को दिल पर मत लीजिए। जिसका जैसा संस्कार होता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। दोस्तों, जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। दिल साफ रखो। ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं होता, कर्मों का होता है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों से है, किसी के नजरिए से नहीं। रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। शब्द और सोच कभी कभी हमारे बीच दूरियां बढ़ा देती हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी समझा नहीं पाते। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। स्वभाव को सदैव सूर्य की तरह रखो, ना उगने का अभिमान ना डूबने का भय। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारा मूल्य तुम्हें पता होना चाहिए। 4 लोग जो कहते हैं वह उनकी बुद्धि का स्तर है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके बारे में अजीब बात यह है कि वे आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं। दुनिया का नजरिया देखो। 50 साल का होते ही कहते हैं बूढ़ा हो गया। अगर कोई 50 साल का मर जाता है तो कहते हैं जवानी में मर गया। जिंदा है तो मनोबल तोड़ दो और मरने के बाद तारीफें होती हैं। इसलिए दुनिया की बातों को मिक्सी में पीसकर पी जाओ और अपनी स्पीड से भागो, क्योंकि यहाँ पर तालियां भी पीठ पीछे बजती हैं और गालियां भी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने दिल के हिसाब से जीना है, क्योंकि आखिर में रेस अपनी है तो रफ्तार भी अपनी ही होनी चाहिए। इंसान पहले अपनी आदतों का निर्माण करता है, फिर वही आदतें उसके भविष्य का निर्माण करती है। जीवन में कुछ भी एक तरफा नहीं चलता। यदि आप लेने के इच्छुक हैं तो देना भी सीखना होगा, फिर चाहे वो प्रेम हो, पैसा हो या फिर आदर सम्मान। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करें। हमेशा याद रखना, जीत कभी नहीं फिसलती। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी शत्रु की जरूरत नहीं पड़ती। पद और पैसे का सम्मान सिर्फ आपके सामने होता है, लेकिन आपके व्यवहार का सम्मान आपके पीछे भी होता है। कर्म सदैव धर्म से श्रेष्ठ है। धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल ईश्वर स्वयं देता है। महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता। आपके कर्म
वाणी, व्यवहार और आचरण आपको महान बनाते हैं। इस भ्रम में ना रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, बल्कि विश्वास रखिए कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। हर किसी के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ रिश्ते, इच्छाएं और कर्तव्य हर रोज टकराते हैं। और जब सब कुछ धुंधला लगे, तब कोई कृष्ण भीतर से कहता है, तू बस अपना धर्म निभा, फल मैं तय करूंगा। दोस्तों, कड़वी गोलियां चबाई नहीं, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधा निगल जाएं। उन्हें चबाते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही रहेगा। हर सुबह एक नया कागज देती है। जिंदगी में अब उस पर क्या लिखना है, ये तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी और भी आसान होती है अगर वक्त पे लोगों की पहचान हो जाए। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते समय ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते समय यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। इतना सब करने के बाद भी मनुष्य अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है। हमारी सभी अंगुलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, लेकिन जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं, तो जिंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। दोस्तों, एक चूहे ने हीरा निगल लिया, तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा, तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूजे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सब में अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसमें डायमंड निकला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहे में से इसी चूहे ने डायमंड निकला, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है, तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है, और यही हकीकत है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोगों जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीवन के काम, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है।
आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। मन को स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ बनो कि हर कोई तुम्हारी तरह पवित्र बनना चाहे। श्रेष्ठ मनुष्य पानी जैसा सरल और तरल होता है। वह उच्चतम स्थान से निम्नतम स्थान की ओर बह जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो इतना ही रखते हैं। हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।